जीवों का ज्ञान मलिनता नहीं। जी इसी से तो घबराता है। देखना आप ध्यान से, अपन पाप से नहीं डरते, पाप के ज्ञान से डरते। और तुमने सुना होगा लोक में, तुम्हारे पाप पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो दिमाग खराब करेंगे। वही याद आई, हमें वो परेशानी होगा। जिसको लोग में कहते हैं भूत बन जाता है, उसी का दिमाग उसी में दूसरों को धोखा देने वाला दुखी रहेगा। अब हम इसे स्वच्छता कह रहे हैं, समझ में? स्वच्छता है बहुत अच्छी चीज। तुम्हारे पाप जब तक ना मिटे तब तक तुम्हें याद आना, ये स्वच्छता है। देख लेना, कोई सा भी गलत काम कर लो, तुम्हारा खाने पीने का मजा एक तरफ चला जाएगा, वो पाप ही बुरा याद आएगा। 10-50 साल भी बीत जाएंगे तो एकदम याद आएगी इन्हें हमें धोखा दिया या इनने हमें धोखा दिया था, दो ही तरफ से। अब ये चीज स्वच्छता है, ये स्वच्छता ही बता रही है कि तुमने इसको सॉल्व नहीं किया। हम इसीलिए तो विश्व का सबसे बड़ा पाप है अपने दोषों को भुलाने की चेष्टा। सबसे बड़ा अपराध है, निगोज जाने की रास्ता है अपने दोषों को भुलाने का। याद आता था अपन भुला दे, अब नहीं हमें याद नहीं, नमो भक्ति कर रही। लेकिन बताओ, अजगर सामने खड़ा हो, तुम टीवी देख रहे हो, बस कहो क्या हुआ था? अजगर तो खा ही जाएगा। चोर आ गया, हत्यारा आ गया, और तुम उपयोग लगा लो टीवी में, कहीं गाने में, नाचने में, तो हत्यारा तो हत्या ही करेगा। ऐसे दोष भयंकर होते। दोषों का सबसे बड़ा दोष ये है कि गुण तो ये है कि याद आते हैं। हमने खूब देखा, तुम देख लें, तुम्हें वही चीजें याद आएंगी जो तुम्हें गलत लग रही है, अच्छी चीजें याद नहीं आएंगी। जैसे 1 करोड़ लोगों ने तुम्हारा भला किया, बताओ कितने याद आ रहे थे तुम्हारी? बहुत सारे। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बड़े उपकार करो, तो क्या याद होता? कुछ याद नहीं। लेकिन बुराई होगी तो एक दिन आपने देखना, जब भी कभी झगड़े होते हैं बच्चों के द्वारा दृष्टांत में, और कहीं पे 4 महीना रहे, 6 महीना रहे, 2 महीना रहे, 15 दिन रहे, कितने हॉस्टल में 10 दिन रहे, 1 महीने, साल भर रहे। अब मम्मी पूछे कैसा लगा हॉस्टल में, तो हॉस्टल में कई बार अच्छा भी लगा होगा, खूब खाने पीने भी मिला होगा, सबने तारीफ भी की होगी, सब कुछ। लेकिन अब भाई हॉस्टल को वार्डन बहुत करा। क्यों? तो बुरी बात क्यों बताई, अच्छी बात कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? इसलिए हम हमेशा जब कोई हमें शिकायत करता हम उससे पूरी बात पूछे कि उन्होंने और साल भर में तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा किया। तो एक बुरी बात है वो पहले याद आ गई, वो अच्छा है। बच्चे झट मम्मी को बता देंगे ऐसा हुआ हमारे साथ। स्कूल का भी देख लेना, स्कूल में दिन भर अच्छा बीता होगा, एक घटना खराब हुई होगी, वो आगे बता देगा मम्मी ने मारा, उन्हें सताया, चिढ़ाया। कई बार हॉस्टल के बच्चे आते हैं मेरे पास, रोती रोती आती है, चिढ़ा रहे, कब से चिढ़ा रहे? 6 महीना हो गए। अरे तो आज काहे रोई तुम? जब 6 महीना चिढ़ा रहा तो आज क्यों रोई? इसका मतलब 6 महीना से तुम दोस्त थे, तो उसका चिढ़ाना बुरा नहीं लग रहा। आज तो उसका चिढ़ाना इसलिए बुरा लग रहा है कि अब आज किसी बात पर खटपट होगी तुम्हारी, अब जरा सी बात पे तुम भहंगा करके रो रहे हो और उसे पिटवाना चाह रहे हो। हम गहराई में जाते, फिर हम उससे दूसरी बात पूछते, तो तुम तो चिढ़ाते नहीं कोई, चिढ़ाओ बुरी बात है ना, तुम तो कोई नहीं चिढ़ाते। कि नहीं हम भी कहूँ चिढ़ा दे, तो तुम कितने लोगों को चिढ़ाते हो बताओ सोच के, कब से चिढ़ा रहे तुम बताओ? ये दूसरा प्रश्न है। अब जब दूसरे प्रश्न का जवाब देगा तो हम तीसरा कहेंगे। तो अब तुम प्रतिज्ञा करो, तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाए तो तुम भी किसी को नहीं चिढ़ाओगे। सोच लियो कोई ये चिढ़ाओगे नहीं, तो फिर हम उनसे भी कह दे क्या करें, गुस्सा में निकल जाए तब तो आगे निकलेगी। ये है सॉल्व करना। हमें वही चीजें परेशान करती है जिन्हें हम सॉल्व नहीं करते। सॉल्व करने का मतलब भेद विज्ञान, सॉल्व करने का मतलब भेद विज्ञान, मतलब उसको अकाउंट करेक्ट कर लो, करेक्ट अकाउंट कर ले। ऐसा नहीं
दूसरे की गलती गलती और अपनी गलती गलती नहीं। जी नहीं, अपनी गलती है तो क्षमा करो, उसकी गलती है तो क्षमा करो। हम इतनी बार क्षमा मांग चुके, ये ढंग से नहीं बोला तो तुम प्रतिज्ञा करो, कोई क्षमा मांगे तुम अच्छे से बोलोगे। एक ही लाइन बहुत है मोक्ष के लिए कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, तब तुम नहीं बोलोगे तो फिर वो भी तुमसे नहीं बोलेगा। सीधी सी बात, मतलब क्षमा मांगने के बाद अच्छे से बोलो। समझ आ गई? एक इतना बड़ा सूत्र है। जब कभी अंतर में बुरी परिणाम हो या अच्छे हो, दूसरे के या अपने, तो ज्ञान में झलकेंगे। ये स्वच्छता है, समझ गए? ज्ञान में झलकते वो स्वच्छता है। स्वच्छता है मतलब इससे बंद नहीं होता, इससे चाहे जितने झलकने तो कोई दिक्कत नहीं, बंद नहीं होगा। बंद होता है जब हम उसे भुलाना चाहिए। जी हाँ, इसका जिसको कहते हैं इसका साया हमारा साथ नहीं छोड़ रहा, वो यार हमें नहीं बता। रोज तो मेरे भोजन मिलता है और रोज करते, वो तो तुम्हें याद नहीं आता कि वो ईमानदारी से मिला हो, खाया तुमने। तो एक चीज भी तुमने चोरी से खाई हो, दिन भर रात भर अगले दिन 4 दिन वही दृश्य याद आएगा, यही रखो तो लड्डू कल हमने ऐसे खाया था। अब 2 साल बाद भी उस जगह पे आओगे तो यही खाओ। तुमने देखा हो दोस्तों में जब बातें करने बैठ जाते, एक बार उस बारात में गए थे, वहां ऐसा खाओ, ऐसा करा, ऐसा करा, मैंने उस बारात की सारी अच्छी बातों की चर्चा नहीं करेंगे। हमने एक बार टिकट चोरी से चले गए थे, हमने ऐसा कर लिया। मुझे सॉल्व नहीं करोगे तो कर्म बंद होगा। सॉल्व करो ना वेद विज्ञान का है, समझ में? बहुत सुंदर है। अब अज्ञानी सॉल्व क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसे अपराध लग रहा है। जिसको लोग कहते हैं वहां पिंड का नहीं छोड़ रहा, ये याद का आ रही है, याद क्यों आ रही? सुनो, याद आना स्वच्छता है। तुम दिन भर में 100 लोगों को उधार माल भेजो, सबके लिखल जाओ, लिखल जाओ, और एक लिखो रहेगा तो तुमने स्वयं बाद में लिख लेंगे, तो बस ये याद रह जाती, बाद में लिख लेंगे। 99 में उसको या कहो इनको देखो, जो अकाउंट देखो, हाँ लिखे तो उधार लिया हुआ लिखा है। वहीं जो हम लिख लेते हैं उसे भूल जाते जी कहना है, और जिसे हम नहीं लिख पाते उसे भूलते नहीं, क्यों? हमें याद आती है, अरे वो लिखना रह गया, लिखना रह गया। ये दृष्टा ऐसे हमारा ज्ञान इतना बढ़िया है, मोक्ष में ले जाने के लिए हमारा ज्ञान इतना अच्छा है कि हमारे दोष हमारे ज्ञान में ऑटोमेटिक झलकते ही हैं। ये ज्ञान की निर्मलता है। वो से अपराध मानता है, बस ये मिथ्यात्व हो गई। नहीं झलके तो अच्छी, कहां तक विचार करें, कहां तक करें? हम पढ़े नहीं रहे, हम तो उपयोग बदल दे रहे, तो उपयोग बदल। बहुत जोरदार पॉइंट है। ज्ञान की स्वच्छता है, मैंने जो ये झलक रहे हैं वो ज्ञान की स्वच्छता है, अपराध नहीं है। ऐसे देखना शुरू कर। अब हम लोग जैसे उम्र बड़ी होती जाती है तो दोस्त देखने की आदत पड़ जाती, दिखने लगते दोस्त, दिखने नहीं लगती। क्यों? अब इतने अखबार पढ़ चुके, इतनी दुनिया देख चुके, इतनी घटनाएं पढ़ चुकी। जैसे तुमने मंगल पढ़ ली धर्म ऐसे हम पढ़ चुके, तो आप देखते थे 1 सेकंड में सारा समझ में आएगी, गलत कर दे तो ऐसे हम पाप थोड़ी लगेगा। हम गलती को जल्दी पकड़ लेते हैं, इसे पाप नहीं लगेगा। हमारी दृष्टि दोष नहीं है, गलत को गलत जानना। एक ही फिल्म है और 2 बच्चे, 2 तरह के बच्चे। उस फिल्म में कोई खराब चीज दिखा रहे तो बिगड़ा हुआ लड़का वही सीखे, अरे अपन भी बीड़ी पिए अपन भी ऐसी गाड़ी चलाई 100 की रफ्तार से, अपने हाथ में गाड़ी जानते, एक दिन अपन भी वो करेंगे स्टंट। और समझदार लड़का उसी पिक्चर को, उसी दृश्य को देख के सोचा नहीं नहीं हाथ पे टूट जाए, ये तो नकली ट्रिक कर रहे, अपन नहीं करना ऐसा, बीड़ी बीड़ी हमें नहीं पीना। अब देखो दृश्य एक ही है,
क्या मतलब है, बिगड़ने वाला उन चीजों को याद रख लेता है और सुधरने वाला भी उन्हीं दृश्यों को देख के मस्त होता है। चलो अच्छा हुआ पिक्चर में देख लिया अपने शराब पीने का फल, बीड़ी पीने का फल अपन नहीं करेंगे। 3 घंटा कैसे मस्ती मार रहा था, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब में, आखिर में कैंसर होकर तरह आपको मर गया। बढ़िया ये अपने शर्म, मतलब ज्ञान की निर्मलता वाला खुश होता है उसी को देख के। यहां से समझा, तो यहां से ही यदि किसी के दोष दिखाई देते हैं, इससे पाप नहीं लगता। हमने तो पंडित साहब ने प्रतिक्रमण लिखा ना, तो हमने बहुत बारीकी से दोष लिखे सबके, देखिए अपने भी और दूसरों के भी। लेकिन मैं उसमें एक बात कही पंडित साहब कि हम ये दोष इसलिए नहीं बता रहे कि हम उनकी चुगली करते हैं। मैंने हमारी नजर में ये इतना छोटा कृत्य भी दोष है, इससे हमें इस बात की खुशी है कि हम नहीं करेंगे। समझ गए? जिस तुम हमें दोष बता दो किसी, तो हम इतने खुश होंगे कि चलो ये दोस्त तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो दोस्त तुम्हारे जीवन में आएगा ना उसे तुम नहीं बताओ, जो ये गारंटी है। जो दोस्त तुम्हारे जीवन में नहीं आना उसे झट बता दो। हम बच्चों से पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं हॉस्टल के बच्चा, अब उनसे सीधे पूछे गाली दे तो नहीं, मना कर देंगे नहीं दे। हम यहाँ से नहीं पूछते, हम घुमा के पूछते, क्यों तुम जिस गांव में पढ़ते थे उस स्कूल में तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे थे? बोले 40। अच्छा, तो सब अच्छे बच्चे होंगे। तो क्या सब खराब है। अब हम खुश हो गए, ये पहचानता सब खराब, बहुत बढ़िया। इतना 5वीं कक्षा का बच्चा है और कह रहे सब बच्चा खराब। हमें कहा काली काली अधिका, नहीं आते तो अच्छे, यहाँ से तो अच्छे थे, पैसा वाले थे, सब बात में बीड़ी पियाते, गाली बगड़ते। हम समझ गए ये लड़का बहुत है, क्योंकि इसे पता लग गया कि गाली देना बुरी चीज है, बीड़ी सिगरेट पीना स्कूल में गंदी चीज है। बच्चा अब कोई बात नहीं भाई, अब तू कचू हो, तुम तो आ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ऐसे धीरे धीरे कौन सी गाली बगड़ती ऐसे कह दी, छोटी छोटी कुछ, अरे माँ बहन तक चले यार। तो तुम्हारे कितने दोस्त थे? हमारे 5 दोस्त। तो बे तो अच्छी होंगी, अरे सब खराब, बेबी गाली देते। जब बेबी गाली देते तुम्हारे दोस्त है तो फिर तुम भी देते हो। हाँ कहूँ दे। मैंने उसकी गहराई में जाने के लिए तरीका है। इसका मतलब ये तो है कि गलत है, चलो संगति से देता है लेकिन गलत मानता है, बढ़िया लड़का है। क्योंकि जिस बच्चे के ज्ञान में ऑटोमेटिक बुराइयां झलक रही है उसका ज्ञान निर्मल है। बहुत बढ़िया चर्चा है। आपके दोस्त आपके ज्ञान में नहीं झलक रहे माने आपका ज्ञान जड़ है, बताए जाने पे भी नहीं झलक रहे माने बहुत बुरी हालत। सबको ही है, सबके लिए। हम तो अभी मुनिराजों के बीच में बैठे थे, यही मुनिराजों में घटा दी, गृहस्थों में बैठे थे गृहस्थों में घटा दी। माने आपको दोस्त आपके ज्ञान में नहीं पकड़ में आ रहे, मैंने बहुत बड़ी कमी, और बताए जाने पर भी नहीं पकड़ में आ रहे, तो ये समझ निगोज जाने का रास्ता। अब ऐसा आदमी क्या करेगा, अपने को क्रियाओं में उलझा लेगा, व्यस्त कर देगा, और बातों में व्यस्त कर देता ताकि विकारी भाव परेशान ना करे। हम कह रहे विकारी भाव परेशान नहीं कर रहे, विकारी भावों को सॉल्व कर। सॉल्व माने वेद विज्ञान का। इस गुणस्थान में विकार होता है तो होता है, तो घबराते क्या हो। जब अपना मान पहला ही गुणस्थान है तो छठे सातवीं जैसी कल्पना क्यों करते, चौथी जैसी कल्पना क्यों करते? ये भगवान हम इतना साथ पढ़ रहा फिर भी वेद विज्ञान नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। पहला गुणस्थान है तो नहीं होगा वेद विज्ञान। मैंने इतना सरल तरीका, लेकिन कुल मिलाकर वो विकारों से बचने की कोशिश करता है, सॉल्व तो कभी करना ही नहीं। जब अधिकारी कह दे हो जाने नुकसान, हो जाने चुपचाप है, अब वो सोल्व का करेगा, तो नुकसान ही कराएगा। कर्मचारी हो, तुम्हारी दुकान में बैठा हो, कोई चीज दे, हिसाब किताब नहीं, अरे वो हमें ऐसे ही दे दो, दे कैसे दिया तुमने, हिसाब किताब कहाँ है, नुकसान करेगा।
ऐसे अपने अंदर आप अपना हिसाब रखो। टोडरमल ने लिखा है, इसलिए अपने परिणामों के सुधरने बिगड़ने का भय रखना। कैंसर एक दिन में नहीं होता, छिपाने का फल कैंसर है। क्या कहा? दोषों को छिपाने का फल कैंसर है। हम आज है तो सही, पेट में दर्द हो जाए सही, गैस में ऐसे हुई है, और भुला दवा, गैस वैस कह के भुला दवा, और पकौड़ा बने तो खा गए। मैं कोई भी चीज बनी, मिठाई बनी, खा गए। भुलाते 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 10-20 साल में बीमारी बढ़ते 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 इतनी बड़ी हो गई, अब फोड़ा हो गया। अक्का नेक है, आटा लगा दी, अरे तुम्हारे नेक समझ रहे, ऐसे लगाते रहे कभी उल्टी सीधा, और बढ़ गया। इसलिए उसमें एक बहुत अच्छी सूक्ति है, राग को रोग को कभी छोटा मत समझो। राग को और रोग को कभी छोटा मत समझो, बहुत बड़ा काम होगा। और हमें रोज दिखती है हमारी बीमारी, तो हम उसे भुलाते नहीं। आज ही जरा सा फर्क दिखाई दिया, कल भोजन चेंज कर देंगे। जरा सा ही फर्क पता लगेगा, और भोजन में तत्काल चेंज कर देंगे। ऐसे नहीं हाँ हो जाने दो, हो जाने नहीं, वो बहुत बिगड़ेगा केस। ठीक है, चलो पढ़ो, बढ़िया सूत्र है। हाँ, ज्ञान नित्य ज्ञेयकार, ज्ञान नित्य ज्ञेयकार अनित्य। ज्ञेयकार पर्याय है ना, ज्ञानाकार और ज्ञेयकार पर्याय है। तो ज्ञान नित्य, ज्ञान हमेशा ही रहता अपने पास, और नहीं वो ज्ञेयकार बन रहा है, जानने में आ रहा है, वो अनित्य बन गया। और इसी में चाहो तो लंबायमान कर लो, पॉइंट तो हो गया पूरा। लंबायमान चाहिए करो, प्रैक्टिकल है ये सब प्रयोग। जो नित्य उसे देखते नहीं हो, अनित्य उसे देख देख के रोते। नित्य है उसे देख के प्रसन्न हो, कि सब में प्रसन्न। कोई सा भी विकार हो, कोई सा भी अच्छी पर्याय हो, बुरी पर्याय हो, एक समय का ज्ञेयकार है। एक समय का ज्ञेयकार मतलब एक समय का जानने में आ रहा बस। अब बताओ, एक समय को जानने की ज्यादा कीमत है या तीनों काल वस्तु रहती है उसकी कीमत? बहुत सरल दृष्टांत में, एक ऐसी दुकान है तुम्हारे पास जिसमें 1 करोड़ रुपए प्रति सेकंड इनकम हो रही, तो तुम्हें 1 करोड़ अच्छी लग रहा है कि दुकान अच्छी लग रही? 1 करोड़ रुपए प्रति सेकंड, 1 करोड़ भी बहुत, लेकिन दुकान पसंद करोगे या 1 करोड़ लोगे? क्यों? 1 करोड़ रुपए प्रति सेकंड की इनकम। अब दुनिया से पूछे तो 1 करोड़ से बहुत अच्छी लग रही। वो गरीबी के सामने 1 करोड़ अच्छी है, गरीबी के सामने। लेकिन प्रति सेकंड की इनकम चले, उस दुकान सामने 1 करोड़ का कीमत, कोई कीमत नहीं। ऐसे यहां लगाओ, जैसे ज्ञान है, इसमें से अनंत काल केवल ज्ञान आएगा, अनंत काल, तो ज्ञान बढ़ गया। अब तो इसमें खुश मत हो, अरे हम बहुत इंटेलिजेंट, हमारे सर भी हमारी तारीफ कर रहे, हमारे 10 लोग मित्र भी तारीफ कर रहे, और समाज के 10 लोग तारीफ कर रहे, और वे भी तारीफ कर रहे। अरे जांच का हुई, मैं ज्ञेयकार की तारीफ कर रहे, तुम्हारी तारीफ को कर रहे। भाई साहब 100 इंद्र पूजा करवे आ गए, करें दी काई पूजा कर रहे, केवल ज्ञान कर रहे। हम तो प्रति समय केवल ज्ञान झरे हैं ऐसी। समझ में आया? अभी तुम्हारा 6% ज्ञान बहुत अच्छा है, तो 100% से पास हो जाओ, कैसा लगेगा तुम? एकदम ऐसा लगेगा, आज तक किसी ने भी शास्त्री में, उपाध्याय में 100% से पास नहीं किया। हम एक अपूर्व, क्या अपूर्व? केवल ज्ञान से अपूर्व हो गया। केवल ज्ञान, जिस आत्मा में से केवल ज्ञान होने लायक था, उसे तो नित्य से पास होने में खुश हो रहे। कोई पहली बार में हलवा अच्छा बना दे, पहली बार में रोटी अच्छी बना दे, पहली बार में कोई काम अच्छा करे, उसे ऐसा लगता है ना भूतो ना भविष्य थी। ईमान का सा है, ईमान का सा। सारी दुनिया देखती है, हमने पहली बार में इतनी बढ़िया रसोई बनाई, इतने बढ़िया कपड़ा दो, इतना बढ़िया सब दुनिया,
आज भी तारीफ कर रही, आज भी हमने सब ऐसा करी। फिर रखो जी, ज्ञाकार है कि ज्ञानाकार है? ज्ञान है कि ज्ञानाकार कि ज्ञाकार? एक समझ पर आप मोहित हो रहे। हम कह रहे केवल ज्ञान में मोहित मत होता हूँ, रोटी बना के मोहित हो रहे। हम कह रहे केवल ज्ञान में मोहित मत होता हूँ, इतनी जरा सी चतरा ईद लिख ली, एक तुकबंदी गाना लिख लो, भजन, हमारा भजन छपा दे हमारे नाम से। कितने दुखी कोई अपने भजन पर दूसरा अपना नाम लिख दे, जिंदगी में देख चोर है, यानी अपना नाम लिख दे हमारे भजन में। अरे का तुम्हारा भजन, का वाको भजन जी है, मान कसाय का अभाव होना। तो ऐसे इसमें सब निकलेंगे। मैंने ज्ञान त्रिकाल रहने वाला है, नित्य है, नित्य। हर चीज में लगा सकते हो, हर जहां जहां दुखी हो रहे हो वहीं लगाओ। दुख अनित्य है और समाधान नित्य है, ज्ञान नित्य है। चलो भाई। हाँ, ज्ञान ज्ञेयों को अप्राप्तकारी है, अर्थात जीवन में दुष्कर नहीं। ये अप्राप्तकारी शब्द बताने के लिए प्रवचन सारी शब्द है। अप्राप्तकारी अर्थात ज्ञान ज्ञेयों में जाता नहीं, ज्ञान ज्ञेयों में प्रवेश नहीं करता। प्रवेश कर ले तो कभी कर, ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश करेगा तो फिर जल जाएगा। आग को जानेगा, आंख ज्ञान को, आंख अग्नि को जानेगी आंख, तो आंख जल नहीं जाएगी। आंख कितनी बढ़िया है, दूर रह के जानती है। अब इसमें बहुत बढ़िया संदेश है। ऐसे ज्ञायक है, ज्ञान है, वो सारे विश्व से अलिप्त रह के जानता है, अलिप्त रह के जानता है। जिस समय तुम्हें रोना आ रहा है ना, रोना समझे, जैसे भागो फिल्म देख के रोना आ जाता है, कोई गाली दे देती है, मिस छूटा, जैसे सब अपने अंदर भरगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। ज्ञान अलिप्त रहता है, ज्ञान में किसी का दुख प्रवेश नहीं करता, ज्ञान में किसी का शोक प्रवेश नहीं करता, ज्ञान में दुनिया कुछ प्रवेश ही नहीं करता, ये समझा, अलिप्त। अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है, दुखी होता है। जब से इन्हें देखो हम भैया ऐसा लग रहा है इतने हूं, जैसे हमारे में बस गया हो, कुछ नहीं बचा। छेड़ने वाले बच्चे होते हैं स्कूल में, छेड़ने वाले बच्चे तो पागल हो जाते, पागल छेड़ने वाले लोग। तो लोग के मजे लेना है, मजे ले रहे देखो, और जानबूझ के जरा सा कुछ चिढ़ा दिया ना, अब वो चिढ़ रहा बेचारा, चिढ़ रहा भयंकर, इनने हमें चिढ़ाओ, फायर उठा, हम मर जाए, क्या करें, ऐसा वैसा, चिल्ला चिड़ा, उठा पटक। और वे जानबूझ के चिढ़ाए रहते, उन्होंने कोई करा कुछ नहीं, समझ में। अरे भैया समाधान है, अलिप्त हो तुम। उनने ऐसा कर दिया तो घुस गए तुम यहाँ, ऐसे कर दिया तुम्हारी आत्मा घुस गया जी। अब ऐसे हंस के देख ले, ऐसे कर सकता कर रहे ना, उनके पास अंगूठा खिला था, हमें कभी कर गया। और इस चीज से इतने परेशान है लोग, बहुत परेशान, नित्य दृष्टि सदा होगी। अब एक पॉइंट बहुत अच्छा, अलिप्त रहता है, ज्ञान उसमें जाता ही नहीं, और वो आत्मा में आता ही नहीं। तुम दुखी क्यों हो रहे? लोग गालियां दे देते हैं, वो तो दे के चले गए। अच्छा हड्डी बजली तोड़ देंगे, हड्डी बजली, अच्छा अब वो तो क्या ही चलोगा। हमने बहुत देखा गोवा से लोगों को, जैसे घर में पति पत्नी झगड़ा हुआ तो पति चिल्ला चिल्ली चले गए, वो तो रोज की आदत होती है, चिल्ला चले गए। सब पोहा खा रहे, नाश्ता कर रहे, दोस्तों में हंस रहे, बोल रहे, मोबाइल चला रहे, भूल भुला गए। 1 मिनट कह के गए हो, भूल भुला गए सब बस। अब पत्नी तो घर में अकेले बेचारी, उसे वही आंखें दिखाई दे रही, वही गुस्सा दिखाई दे रहा हो, देखो कैसे करते हैं, देखो हमारा सम्मान नहीं, देखो हमारे यहाँ नहीं, हम मर जाए, मार डाले, मर जाइए, एक आध दिन आग लगा के मर कहा जाते हो। आज 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली, अभी जगह जगह अखबार में 2-3 जगह आत्महत्या कर ली, आत्महत्या क्यों कर ली? अब वही दिमाग घूम रहा, बस वो इतनी सी बात की वो घुमा मर गए।
अरे भाई आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करती और वो हमारे में प्रवेश नहीं करता, कारू परेशान हो रहे। कोई तुम्हें गधा कह देते कैसे लगे? बड़े प्रेम से करते हो भाई, तुम्हारा निर्णय हो गया ना हम गधा हैं, तो गधा से जो बात करता है वो भी गधा होता है। आज का हमसे बात नहीं करना, बस खत्म, प्रेम से कह दिए समझते। हम क्या है, हम उसका आनंद ले रहे। तुम्हारे गधा कहने से हम क्यों छेड़े? कोई तुम्हें गधा कह रहे हो, तुम चिढ़ाने लगो, तो इसका मतलब तो ये तुम सही में गधा हो। क्या काम? कोई ने कहा तुम मूर्ख हो और तुम चिल्ला चोट करने लगे, तो सही में मूर्ख हो। तुम्हें सिद्ध कर दिया तुम मूर्ख हो जी। उन्हें अलिप्त है ना, हम उसमें जाती नहीं, बाकी वैसे होता क्या। और इसलिए एक अच्छी कहावत, कौआ के कोसने से हाथी नहीं मरता, कुत्ता के कोस भोंकने से हाथी अपनी राह चला जाता है। तुम हाथी जैसे गंभीर हो ना, वेद विज्ञान का ज्ञान ज्ञों से अलिप्त रहता है, उसमें जाकर नहीं जानता, और वो भी हम में आकर नहीं जानता। जिसने हमें गधा कहा, मूर्ख कहा, तो देख लेता था हम गधा कहां है, लेकिन वो हमें आकर थोड़ी जान रहा है। वो अपनी योग्यता में जान रहा है वो अपनी गलती में जान रहा है, हम क्या करें। अपन रसगुल्ला खा रहे हो, सामने वाले आदमी कह रहे ये पत्थर खा रहे, मत खा, जाओ जाओ, पत्थर खा रहे हो, पत्थर खा रहे, हम तो रसगुल्ला खा रहे। तुम वंचित रहोगे, मतलब ऐसा तो नहीं उनकी बातों में आकर रसगुल्ला फेंक देंगे। ऐसे यहां करो, शांति मत छोड़ो, वेद विज्ञान मत छोड़ो, शायद ये कुछ भी कहे कि ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो, पापी हो, हाँ भाई ठीक है। अब जो ऐसे है हम आनंद कर रहे हो, और तुम कह रहे तो गलत नहीं कह रहे, पाप है तो पापी कह रहे। ये आत्मा तो पापी होता नहीं, हम वेद विज्ञान कर लेंगे, खत्म। तुम कहते हो पाप, चले जाएंगे पाप, पाप तो क्षणिक है, हम परमानेंट, पाप चले जाएंगे, खत्म। जैसे बुखार चला जाता है अपन रह जाते हैं, जैसे बेकार पाप चले जाते हैं अपन रह जाते हैं। नहीं, ज्ञानी मस्त रहेगा, अज्ञानी दुखी रहेगा। समझ में आ गया? वो भी हमें आकर के नहीं जानता, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय में आए बिना जानता है, हम भी उसे नहीं जानते। इसके लिए समय सारी बढ़िया गाथा है। शब्द तो उससे नहीं कहते कि तू हमें सुन, शब्द नहीं कहते हमें सुनो, मत सुनो। अरे उनके मुंह में शब्द हमें कह दी, तुम मत सुनो ना, तुम्हें क्या दिक्कत? पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, तुम अपने आप को समझते क्या सुनी होगी, तुम अपने आप को समझते क्या? और इसमें बहुत बड़े उत्तर समाये हुए हैं। तुम अपने आप को लड़का समझते इसलिए दुखी, गरीब समझते इसलिए दुखी, तुम अपने भगवान नहीं समझ रहे इसलिए गड़बड़ है तुम अपने आप को समझते क्या? ये भाई ये 2 रोटी दे दी, तो तुम अपने आप को समझते क्या? अब तुम भगवान नहीं समझते इसलिए रोटी वाली भीख मांगे। रोटी माने 5 इंच की भी है। अब जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम कुछ भी कहें, तुम अपने भगवान समझो, तो हमको मना को कर रहे। हमने तो नहीं कहा तुम अपने भगवान मत मानो। तुम जी क्यों सोच रहे हम सर्टिफिकेट देंगे तभी तुम भगवान मानो? अरे हम नहीं कहेंगे भगवान हो, हम तो यही कहे तुम गधा। हम तो पर्याय दृष्टि से बोलेंगे, पर्याय आर्थिक न्याय से बोलेंगे, अब तुम भगवान मानो ना। आए समय बहुत मस्त है। द्रव्यानी की चर्चा ऐसी है ज्ञान की। हाँ, वो मुझ में आके नहीं जानता इसलिए गलत जानता है, तो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं। टेस्ट होता है स्कूल में हर महीने, तो मैं सवाल सही कर लिया और रख लिया। अब दूसरे जेलसी करते थे, झूठ पहले से शोर मचाने लगे, इनका उत्तर गलत है, इनका उत्तर गलत है। अपन हंस रहे आराम से बैठे, काय झगड़ा क्या करो, तो तेरे मुंह तोड़ दूंगा, तेरा गुस्सा आ जाएगा, आगे बयान पकड़ ले, जो ने लड़ाई बढ़ा ली, काय बैठे शांति से करन तो सको सो।
क्योंकि वे इस उत्तर को देख के नहीं बोल रहे, उनका ज्ञान इसमें नहीं आया, ज्ञेय में ज्ञान नहीं आया ना। अब गुरु जी दिखाया, गुरु जी खुश हो गए, 10 में से 10 गुरु जी खुश हुए। अब वे कैसे हुए? तो अपन दुखी नहीं हुए तो फायदे हैं। इसने हमें बहुत आनंद दिया है। लोग हमारी बुराई करते हैं, वो करना ही चाहिए, करनी चाहिए, वो करती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? वे बुराई कर रहे हैं तो बुराई है इसलिए करती है, और जिन मामलों में बुरे नहीं है तो उसका आनंद ले, उनकी बातों में क्यों आते? क्यों? वे यहां आकर के तो जानते नहीं, वे आत्मा को तो जानते नहीं, शरीर को जानते। आत्मा को देख के जानेंगे तो बुराई क्यों करेंगे? कहते रहे तुम्हें बुराई है, यही तो बुराई है भाई। यदि तुम सही हो तो बुरा क्यों लगे? हमका जो कर्म को उदय हुए, तुम तो अभी आनंद करो ना। अपन दुखी नहीं हो तो कोई कर्म का उदय, कोई अपन दुखी हुआ तो कोई कर्म का उदय नहीं, दुखी हो तो कर्म का उदय। हमने अभी कहा ना हीरा है, अब कांच कह रहा, तो हम इतनी देर भी क्यों रोएंगे हमारा कर्म को उदय? रसगुल्ला का आनंद वो क्या नहीं, पत्थर कह रहे थे, क्या मट्टी कह रहे थे, क्या नहीं? हम इतनी देर भी क्यों सोचेंगे उन्हें मट्टी कहा गई, उन्हें समझा पहुंचे कहा तुमने मट्टी कहा गई, टेस्ट कर जाए, अरे तुम चूल्हे में जाओ, हम तो खा रहे हैं। मुझे थोड़ी लड्डू को रसगुल्ला और लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, वो इनको सर्टिफिकेट ले फिरेंगे, चूल्हे में जाओ हम खाए। उन्हें जो शुद्ध आत्मा को जानते हैं उन्हें कोई कर्म का उदय। जैसे कोई बुराई कर, जब कोई हमारी बुराई कर दो, हम चुप हैं, शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं, तो बहुत आगे बड़े अच्छे लोग होते। विराट माता क्या बोले, अरे ये भी बात है, अरे एक लपड़ लगा उस कल से सब बात दीजिए, अब करके देखी तू बात, जब बंद हो जाए आदमी बात हिम्मत नहीं पड़े, जहाँ पर कमाना है विराट माता जैसी बात सही आई कि जहाँ पे हम शांति से सुनत रहे। अब तुम सोचो पारसनाथ बनने की नहीं बनने। हमारा पहला उत्तर, तुम अपने आप को समझ रहे हो काजे बता, तुम अपने आप को सुनील सरल समझ रहे हो, पहले उस भगवान आत्मा को तो समझो जिसके बाद क्रोध नहीं आएगा। हमारे 2 दृष्टांत दिए हमें, हीरे का और रसगुल्ले का। पहले उधर समझो तो तुम अपने भगवान आत्मा समझो, फिर देखो कैसे गुस्सा है। आएगी फिर ऐसे नहीं रुक तो यार, हम प्रैक्टिकली तो कह रहे थे सर। अरे तुम तो हमारी सुनो पहले, तुम्हारी तुम समझ गए, तुम हमारी इन 3 बातों को गोल कर रहे कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, जाए तो तुम गोल कर रहे। हमने तुम्हें दृष्टांत दिए हीरा और रसगुल्ला, फिर इन 3 पे विचार तो करो, इसके बाद क्या करोगे बताओ। हमें ये बताओ, मान लो तुम्हारा एक लड़का है और देखिए शादी होने, और कोई आदमी 100 अरब रुपए दहेज दे रहा, और एक आदमी बीच में ऐसे ही कह रहा है ये बेकार आदमी है, तो अपन बाकी बातों में थोड़ी है, जो तैयार है देगा अपन ले तैयार छुट्टी, जाकी बातों जब आप बाद में देखिए, पहले शादी निपट जान दे अपनी, इनसे क्या बोलिए। तो अपन समता रख के पहले शादी निपटाएंगे, ये बाय को जवाब देने लगेंगे, अब कोई नहीं सुन रहा तो और सब सुनाने लगेंगे उनकी, बोलेंगे अपन पारसनाथ बनो, आत्मा देखोगे तभी समझ में आएगी। अब रही बात इसकी प्रैक्टिकल की, जैसी कसाई होगी भैंस होगी, तुम्हारा पुण्य का उदय होगी तो सांगाल कुछ ना कहेगा, पाप का उदय हो तो बहुत कुछ कहेगा, है ना। अब कच्ची तुम्हारा जो कच्ची काम नहीं करेगा तुम्हारा। हम सुनत रहे तो अति हो गई तब फिर हम तनक आक्रोश में तनक आए कि तुम बताओ ये बुराई, पर हम ऐसा करके तुम्हें देख लेके तुम्हें कोई नखरा, तो माने जब बात आई फिर वो शांत हो गई, तो शांत व्यक्ति भी जब तो सब बात हमें 50 कहते रहे स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने पर ही समझ आएगी ये बात, कच्छ नहीं फर्क पड़ रहा। पिक्चर देखो 3 घंटा तक विरोध 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 विरोध, और हीरो आखिरी बने दो। अब हीरो के गुण क्या बताए जाते फिल्मों में भी, धैर्य, शेर सुदर्शन, कहानी कितनी बड़ी हो गई, परीक्षा आखिरी में पास हुई, सीता, अब सीता का कर ले बता, सीता का रावण में लपड़ मार दे क्या कर देता, चुप, अब कहा करो तो जो करने करत रहो,
सीता और राम ने मिलकर जब दोष लग गया तो क्या कहा, कुछ नहीं कहा हो जाएगी क्षमता सहन कर। बाद में अमर तो वे हुए ना, हजारों नहीं असंख्यात दृष्टांत हैं जिनवाणी भाई जे कर्म पूरब किए खोटे सही क्यों नहीं जी रहे, क्षमता रखो। लेकिन आत्मा समझोगे तभी समझ में आएगी ये बात, सुनी तरह समझोगे तब नहीं आएगी, आएगी ही नहीं वो। हम तो इसे तुम हमसे कहते हम ये बात हमें कोई बुराई करता है हमें बहुत अच्छी लगती है, इसका मैं बहुत प्रचार ही करता हूं, मेरी बुराई करे तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? हमें अपने धैर्य की परीक्षा हो जाती है, समता की परीक्षा हो जाती है, वेद विज्ञान की परीक्षा हो जाती है। यदि हम पॉजिटिव चलते रहे ना सब तारी तो हमें अहंकार हो जाए, हाँ और अहंकार हो जाए, अरे खरिया दाना में सब हमारे पक्ष में, नहीं हमें पता हमारे पक्ष में सब नहीं। आंख बंद करे कोई यहां सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए सावधान रहो, उठने में बैठने में सोने में खाने में पीने में सावधान रहो, गलत काम नहीं करो। मैंने वो उससे तो हमें बचने का मौका मिलता है। हमें मालूम है 100% सपोर्टर कोई की नहीं होती, जी अच्छे के लिए है। गुणवंत स्वामी ने लिखा है, जब वो स्वामी चरित्र लिखते समय, अब हम इस महाग्रंथ माने अच्छा पवित्र ग्रंथ लिखते समय उन दुष्टों को भी याद कर रहे हैं जिनके भय से हम गलती करने में सावधान रहेंगे, मैंने हम गलती नहीं करेंगे। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक तो रखो पास में, और नहीं तो इतना अहंकार हो जाएगा इस दुनिया में मेरी चलती है, मैं बिल्कुल गलती नहीं करता हूं और सब सही, और मैं जो कहता हूं वही सही हो जाता है। शासन में देखो नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे, बता राहुल गांधी का फालतू बैठे हिला साहब हम जी कह रहे मर रहे लोग मजदूर वगैरह लोग, तो पूरे देश में कांग्रेस ही नहीं है तो जी मदद नहीं कर सकते हो, इनके वोट बैंक बनाने तो केवल मोबाइल हिला रहे बस, तुम्हें तो भी मदद कर देते वहां, तुम्हें कांग्रेसी लोग मदद कर देते। हम तो लेकिन प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हमें बिल्कुल करना नहीं दिख रहा है रोज के भी वहां रहती तो नहीं मरती, लेकिन मरने था ना तो इधर आ गए, ट्रक पलट गया और ट्रक के आऊं चली, अब सोबे की बुद्धि भी आई थी, ऐसी बातें आई वही में सो गए पटरी का, अब पटरी दंदना चली आ रही गाड़ी में होने नहीं, इतनी दूर से चल दौड़ चले आए, अरे कछु नहीं था, अपराध वही करती तो पुलिस पकड़ लेती, जेल में बंद कर दी, रोटी अपने आप खाती छोड़ देती, का कोई हत्या तो करी नहीं थी कछु। लेकिन बुद्धि काम नहीं करती, औंधी बुद्धि काम करती। इतनी भयंकर गर्मी में अपन अब यहाँ बैठने में सोच रहे गर्मी बताओ बोलो, तो खा भी नहीं मिल रहे, चना पानी भिगो के चना खा के बोलो, अब ढूंढ ही थे मूर्ख है, अब क्या करो, लेकिन बुद्धि ऐसी, अब ढूंढ मूर्ख के वजह कैसे काम नहीं चले, बुद्धि ऐसी हो जाती, चले जा रहे ढूंढे चले जा रहे इतनी दूर। अब सोचो तेनालीराम बनने की क्यों जरूरत है, पढ़े लिखे होने की क्यों जरूरत है, और पढ़े लिखे बने डिग्री छाप नहीं, हमारे कितने साथी थे सब डिग्री छाप है, कोई काम की नहीं पढ़ाई, इसलिए हम कहते पढ़ाई अच्छे से करा, देखो तुम्हें तुम्हारा अज्ञान दुखी करता है, कोई दुखी नहीं करता, अच्छे से पढ़ाई करो, इसलिए बेटे तुमसे कह रहे 5 साल अच्छे से अभी उनके इतना खोल रहे एक पॉइंट तुम्हारे जीवन में आ गई तो जिंदगी में तुम कितने संकट आ जाएंगे, संकट में बुद्धि को धन लिखा है, पैसा रखोगी तुम्हारे जीवन में, संकट आएगा पैसा काम नहीं आएगा, और बुद्धि होगी तो झट संकट को निकाल देगी। इसलिए विद्या जरूर अच्छे से पढ़ो, हमने तो सच कह रहे, उसी का आनंद नहीं हो तो हम तो पागल ही हो जाते। अभी तुम्हें लगता है तुम अकेले भोपाल में इतने मुसलमानों के बीच में रह गया है, इतने प्रोफेसरों के बीच में रह गया है, सब चीज जो है कोई इतनी सी बिगाड़ नहीं हुई, बुद्धि नहीं हो तो हम तो पागल ही हो जाते, रोज इलाज नहीं रहते, झगड़ा ही होता रहता सबसे।
और ये बात इसलिए कह रहे हैं, हम अपनी तारीफ नहीं करते, हम तो ये कह रहे हैं बेटे विद्यावान बनो, चतुर बनो, निर्णय करना सीखो। जब भी फालतू हो तेनालीराम देख लो, मैंने बुद्धि की कला सीखो। मनोरंजन को मनोरंजन हो जाएगा, बस कला भी सीखो। देखो कैसी मैं जिस बात के कहने पर सब लोग घबरा रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बोलो महारानी के 2 टुकड़े कर दूं, महारानी 2 टुकड़े कर दो। अब बताओ सीधो कैसे लग रहा है? अब सब घबरा रहे, महारानी खुद डर रही, अब मरी हम ही मरवा रहे, तो 2 टुकड़ा करवा रहे। तो तेनालीराम क्या, कोई बात डर नहीं, गए बाबू जरा से नाखून उखाड़ रहा, नाखून का टुकड़ा, नाखून बड़े थे, बड़े नाखून कट 2 टुकड़ा हो गए। जो अखंड 100 नाखून काट कर 2 टुकड़ा हो गए। अब सब सोच रहे हैं कि अब कब्बा भी डरा रही बेचारी, हमें 2 टुकड़ा कर दे तुम्हारी। अकल लगाने की वजह को पड़ती, घबराव में। कहले इतने बड़े आदमी को इतने से लोटा में बोल रखो। अब सब कह रहे असंभव असंभव असंभव, लोटा में कैसे घुसे वो आदमी? और उसके अंदर एक लड्डू रख दिए, और उसे लड्डू पसंद था। अब जिसे लड्डू पसंद है वो तो वो लोटे ही लोटे देख रहा, उसे लड्डू खाना भूख लग रही, उसे लड्डू अच्छा लग रहा, वो लोटे ही लोटे देख रहा। तो सब उससे बात कर रहे, कहाँ हो तुम? लोटा में। लड्डू लोटा में, लोटा में। क्या कर रहे हो? लोटा में। कहाँ देख रहे? लोटा में। कहाँ चाहिए? लोटा में। उसका पूरा उपयोग लोटा में था। आज बेटा हमारा कहने का मतलब ये है, तो उसमें क्या शिक्षा दी उन्होंने? आदमी वहां नहीं होता जहां दिखता है, जहां उसका उपयोग होता है वहां होता है। तुम यहां रहे हो और पूरा दिमाग तुम्हारा विदिशा में, अच्छा पढ़ रहे वो स्थल में, दिमाग तुम्हारा विदिशा, वही दिख रहा, वही दिख रहा, वही दिख रहा। मैं ऐसे दिमाग लगाओ सुखी। मैंने हजारों घटनाएं सुना दी उसमें, कितने 700 सीरियल में, 700 एपिसोड में हजारों घटनाएं सुलझाने के तरीके। 715 तो आ ही चुके हैं। अब बात तो ठीक है, हम देखो विद्या बुद्धिमान बनो, हमारी जगह बुद्धिमान बनो। घर में जरा कभी बात देखो, मानो आपा कौन खो देता? आपा वो खो देते हैं जो बुद्धिमान नहीं होते। मम्मी ने कही तो कही कहा, झट मर गए, झट लड़ पड़े, झट उठा के फेंक दो, झट पटक दो। ये बेवकूफ के धंधे। कोई बात क्या है, सब सोचो तो जरा बुद्धिमान हो तो सोचोगे, और बुद्धिहीन हो झट अब हम क्या करें, हम क्या करें, अब दुखी। विद्यामान बनो, बुद्धिमान बनो। हमें तो सही कोई हमारे पास चले ना, हम रोज संकट दें, रोज संकट बने, नई नई समस्याएं दें। सोचो जाए, हथियार मत डालो कभी जिंदगी। बोलो इसको कैसे करो, सोचो। अरे भाई बुद्धिमान बनो, सोचो। वो हमें देख के नहीं कह रहा, हम उसे देख के नहीं कह रहे। हो सकता है हम गलत देख रहे हो, गलत सोच रहे हो, क्यों? वो वैसा ना हो। फिर से कह रहे कौन सी है? तुम अपने आप को समझते क्या? जैसे तुम किसी शत्रु मान लो परमानेंट, अब वो कछु कहे, अच्छे से अच्छी भी कहो ना, तो अभी तुम मान नहीं मानो, क्या नहीं मानो? अरे जब हम चाल हो रही जो हमारे पक्ष में कैसे बोले, कहीं फंसा रहा होगी, कोई बात तो होगी जो हमारे पक्ष में क्या। अब तुम्हें पहले क्या समझ लियो, शत्रु समझ लिया। अब नहीं सुखी हो सकता। अब वो अच्छे से अच्छा करे नहीं समझाएगी, तो पहले तुम उसे समझते क्या हो, जो सोचो। अब वेद विज्ञान करते करते उसे भगवान आत्मा तक समझाओ। हाँ, हमने अभी गाल कहा था ना, सुनना, सुनील तेनाली में चले गए थे, मुझे क्या सुना, संकट हमारे सामने भी आए, बुराइयां हुई, सब कुछ हुआ, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, सब कुछ हुआ।
लेकिन हमें बहुत सोचा हमने शांति में, एक भी पर्याय में अन्याय नहीं हो सकता। यदि हमें अपयस प्रकृति का उदय नहीं हो तो बोल नहीं सकता, और यश प्रकृति का उदय है तो कोई बुराई नहीं कर सकता, चाहे कि नहीं कर पाया। तो खूब गौर से देखना सब अपने अपने अंदर, अपन पूरी ठान के चल रहे जाए बुरा करने, और बाकी सामने आता वहां को पुण्य को उदय हो तो अच्छा कर दे, देख लेना बोल को आराम से। तुम बहुत सोच ले आज जाए यहां से करने यहां से करने यहां से करने, और वहां को पुण्य को उदय तुम कुछ कर ही नहीं पाए। बोलो सोच ले, मतलब जब तक उसका उदय है आप कुछ नहीं कर सकते। ये फांसी की सजा दे देती आतंकवादियों को, और सालों नहीं चढ़ती फांसी, उनको उदय आयु कर में कैसे चढ़ा दो। तो पाकिस्तान में एक आदमी हो, पाकिस्तान इतना खराब, वो एक रोज आता है उसका जागब का, सब आ रहे हो, लेकिन वो उसकी आयु कर में उसे फांसी नहीं चढ़ा पाया। हो हमारा मतलब जब तक आयु कर्म है आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहां से खुश होते, अब इस प्रकृति का उदय विचार कर, उसका दुश्मन वेद विज्ञान का समता का मार्ग इसमें से आए। फिर वही वाली बात है, वो हमें जानता ही नहीं हम कौन है, हम भी नहीं जानते। वो शरीर से वो थोड़ी दिखेगा, उसका आत्मा थोड़ी दिख रहा तुम्हें। हमसे पूछो तो हम 24 घंटे किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा कहना तक नहीं चाहते। हम लोग कहता हूं खूब, हम भी नहीं रोक पा रहे अपनी वाणी है। ऐसे कैसे तुम चाहो तो नहीं बोलो, लेकिन नहीं, तुम्हारे पाप को हमारे निवेश बनता हूं, कहना पड़ेगा। और इसमें हमने बहुत स्टडी करके देखी, बहुत स्टडी। तुम्हारे पाप को हमारा निवेश बनना है तो बनना है, वो हम रोक नहीं पाते। चिंटी हमारे पैर से ही मरना होगी तो हम भले नीचे देख के चल रहे, वो बैठे एंड टाइम पे हमारी नजर कभी पत्थर गिरो, कभी बाबू का वहां नहीं पड़ी, वो एक पैर रखा हो, रोक ही नहीं पाते। हम इसमें स्वतंत्रता नहीं कह रहे, हमारा मतलब है स्वतंत्रता समझो, कर्म के उदय में जो होना है वो होता है। अब वो शत्रु नहीं लग रहा है, बस मजा ही है, ठीक है, अपना कर्म का होता है, फिर निर्जला हो। सुन लो फिर से, करना नहीं से पढ़ा रहे इस बात, कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम्हारे पास मल्टी ऑप्शन है, मल्टी ऑप्शन है, अनेक ऑप्शन है। तुम चाहो तो कर्म बंद कर लो, उसे शत्रु मान के सोचत रहो निपटा देंगे। तेनाली नाम में वो दत्ताचार्य है, 700 एपिसोड हो गए उसके, बाकी परिणाम बुराई है ना, बुराई तो कब बदल गया, और उसे कर्म बंद होना है जी, समझो, ठीक है। अब तुम बोलो तुम्हें क्या करना है, कर्म बंद करना कि निर्जला करना। वेद विज्ञान का सामने वाले को उसका कर्ता मत मानो, बुराई का, वेद विज्ञान का मजा कर। अच्छा हमारे मुंह से भी तो निकल जाए तो वो भी निकलेगी, जिस गुणस्थान में रहे तो निकलेगी भी। कहा तुम्हें भी तो कर्म बंद होना, तुम कौन से मोक्ष जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं तुम्हें, हमारा मोक्ष तो होना नहीं ना, अभी हम ही चिल्ला पड़ेंगे, हम ही नाराज रहेंगे, हमें भी कर्म बंद होना। तो अपने कर्म बंद की योग्यता है तो उससे ही वेद विज्ञान करो, तुम्हारे हाथ में नहीं आज तुम कोई बंद ही ना करो, बंद तो होगा। ऐसे अपन खूब निर्णय करो तो मजा आएगा। बस चलो भाई एक पढ़ लो। ज्ञान को ज्ञानाकार, जाग कछु अलग है, पुरानी थी जाग नया वाला है, तो वो पढ़ लो। चलो कछु वही पढ़ लो, आप ही पढ़ लो, अरे आप ही पढ़ लो। ज्ञान एवं ये मिलकर ज्ञान उत्पन्न करे, ऐसा माने तो द्विकर्तावाद का दोष है। वाह, जिस समय शादी की चलते द्विकर्तावाद, दो करता हुआ है, बहुत अच्छी जगह। और एक और होगा इसके साथ फिर दो क्रिया, ज्ञान और राग दोनों को करे, ऐसा माने तो द्विक्रियावाद का दोष। बस ये अंतिम दो सूत्र हो गए ना, दो कर्ता और दो क्रिया, दो कर्ता और दो क्रिया, समझिए। होना ये चाहिए कि एक कर्ता, एक ही कर्म, एक ही क्रिया,
ये मानता क्या है, जैसे मुझे गुस्सा आया तो मूर्ख आदमी मिथ्यादर्शी क्या बोलेगा पता है, हम तो बहुत अच्छे हैं, इनने गुस्सा करा था। दो चीजें मिलकर गुस्सा हो गई, एक हम और एक जीत, दोनों मिलकर तो काम तो गए एक, वो करता दो गए। इनने गुस्सा करा दिया तो ये करता, और हमने गुस्सा परिणाम किया तो हम भी गुस्सा करता। तो एक काम के दो करता, ये मिथ्यात्व। लेकिन जितने लोग मिथ्यात्व में हैं वे संसार सागर में डूबते हैं, वे यही कहेंगे ये पत्नी हमारे दिमाग खराब होगा, बच्चों हमारे दिमाग खराब होगा, पड़ोसी हमारे दिमाग खराब होगा, और ये कोरोना दिमाग खराब करता फला। मैंने उन्हें दो दिख रहे, दो। कई बार उन्हें समझा भाई उन्हें क्या कर, तुम गलती मत कर दे, तुम का सहाय नहीं कर। अब ठीक है, ये बात तो सही है, गलती तो हमारी है, लेकिन उन्हें क्या करा, हमका गुस्सा करना चाह रहे थे, इन्हें करा था। हम तो अच्छे खासे बैठे शांति, इन्हें गुस्सा करा था, करे तो हम नहीं है। दो करता मान लिया। अब दो करता माने मिथ्या, सुनो विश्व सार। फिर इससे नुकसान क्या हुआ, पहले नुकसान समझ, दो करता समझ गए, तो क्रोध के दो करता हो गए। अब नुकसान इससे ही होगा कि अब तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो करता मान रहा है, मैंने अनंत करता मान रहा है। बाजार में जाते हैं तो वे चाट पकौड़ी राग पैदा करा देती है, पिक्चर देखते हैं तो वो राग पैदा करा देती है, ये टीवी देख के मन हो जाता है, कपड़ा देख के मन। अब कितने हो गए तुम्हारे करता, अब वे तो सदा रहेंगे, वे तो खत्म होंगे नहीं। अब तुम्हारा मोक्ष कभी नहीं। अब इसका उल्टा कर दो कि सुनो, सारा विश्व मिलकर के भी तुम्हें एक समय का क्रोध नहीं करा सकता। सारा विश्व मिलकर के भी तुम्हें एक समय के लिए राग नहीं करा सकता, विकार नहीं करा सकता, क्योंकि दो करता नहीं है। तुम बिल्कुल राग नहीं करो तो कोई नहीं करा सकता, तुम बिल्कुल क्रोध नहीं करो कोई नहीं करा सकता। अब इससे मोक्ष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मोक्ष, क्रोध भी तो करा नहीं रहते, तो उनकी तरफ देखना बंद। क्रोध अपनी योग्यता से बड़ा तरफ से बैठ गए, अब जैसे शांति से बैठे, पर का लक्ष्य छोड़ दिया तो अपनी योग्यता सुधर गई, से मोक्ष हो गया। विधि समझ में आई। दो कर्ता मानने में मिथ्यात्व है और मोक्ष नहीं होगा। हम तो बहुत अच्छे से चले मोक्ष मार्ग में, लेकिन क्या बताएं, हमें अच्छे गुरु नहीं मिल रहे। जब देखो जब डांट, जब देखो फटकार, जब देखो परेशान, जब देखो इंसल्ट, कि नहीं सारा विश्व मिलकर तुम्हें क्रोध नहीं करा सकता। और नहीं तो अब चंदन वाला की कहानी सुनो, तो चंदन वाला क्यों नहीं करा है क्रोध, बताओ। सेठानी ने, जब चंदन वाला को सेठानी ने इतनी पिटाई करी, उल्टा सीधा करा, बहुत कुछ करा, एक हाथ से पड़वा भी खींच देती, वहां भी कह देती हमका काम है। हम भी पहले गुणस्थान में एक बार भी बुराई तक नहीं करी, सेठ जी से तक बुराई नहीं करी। अब कितना धैर्य है, इतना कुछ हो रहा, सेठ जी को बुराई नहीं करी। उन्होंने जो नाटक लिखा है श्वेतांबर ने, उसमें तो इतना विस्तार से आधे एक घंटे की घटना दिखाई पूरी, आधे एक घंटे। तो एक दिन सेठ जी ने देख लिया, अरे तुम इससे गेहूं को, वो चावल क्यों कुटवा रही हो, हमारी राजकुमारी राज क्यों, अरे क्या पता ससुराल में कैसा घर मिले, सब काम करना पड़ता है। तो सेठानी ने घुमा दी इस बार, सब काम आना चाहिए लड़की को, इसलिए इसे करवा रही, इसी से बर्तन मिलवा रही, इसी सब काम करवा रही। और कहले हाँ पिताजी काम सब आना चाहिए। उसे ये नहीं कही हमें जब परेशान कर रहे हैं, खाने तक को नहीं देती, रूखी रोटी, बासी रोटी, चाय जैसी नहीं कुछ। अब आहार दान हो गया महावीर भगवान का, तो सारा श्रेय सेठानी को दिया। सेठानी, यदि आपने हमें बाल नहीं काटे होते और बंद नहीं किया होता तो आज महावीर भगवान का आहार कैसे होता। 5.5 पौने 6 महीने बाद आहार हुआ, अभी हम तो धन्य हो गए। काय की 3 दिन की तकलीफ, कछु तकलीफ नहीं, काय को मुंह को प्यास कछु नहीं, खुश हो गए। ये है दृष्टिकोण। बताओ उसने क्रोध क्यों नहीं करा, श्रेष्ठ ने क्रोध क्यों नहीं किया। असल में हम सोचते रहते हैं, श्रेष्ठ ने ये नहीं सोचा कि अपन एक काम करें, सफाई दे दें, कि सबसे पूछ ले, हम तो हर उधर जाके वहां ध्यान करें, और वहां कपड़ा वहां पड़े होंगे, और यहाँ कैसे आए बताओ, पूछो, और जो ऐसे ऐसे ले आई थी, हम बता दें। सोचा ही नहीं, दूसरे की शिकायत करने की सोची। और हमारी जिंदगी में गड़बड़ क्या होती है, हम 24 घंटे यहाँ में सोचा, इनसे परेशान, इनसे परेशान, इनसे परेशान, जी ऐसी सोचा, हमें ऐसी कह, जी हमारी सुनत नहीं है।
मैंने दुनिया को सुधारने के चक्कर में खुदा गया। अरे आप लोग सुधार ले भैया, समझ आ गया। अब फिर से 3 लोग की सारी चीजें मिलकर राग पैदा नहीं कर सकते। हमसे अक्सर कॉलेज के बच्चे मिलते एक ही बात कहते, अब वो आपके जमाने में कॉलेज अच्छे थे आजकल के कॉलेज खराब। तो अभी हमारे कॉलेज में भी यही कहते हैं हम लोग कि पहले कॉलेज अच्छे थे, सब खराब। नहीं, वही कॉलेज में से हम निकले, उसी कॉलेज में से आज भी अच्छे लोग निकल रहे हैं। बम्बई खराब थोड़ी, बम्बई बहुत अच्छे लड़का है। बम्बई मतलब हमें इसलिए अच्छी लगती है कि हम एक से एक बढ़िया, बिना प्रक्षाल के पानी नहीं पीते। सप्ताह में 6 दिन ठंडा भोजन करती है, दोनों टाइम के टिफिन ले जाती है। इतना भी टाइम नहीं है कि घर आके नाश्ता कर जाए। तो रोटी और दही रख के ले जाती है और मंदिर में पूजा प्रक्षाल करा, वहीं से सीधे ऑफिस। सप्ताह में 6 दिन 5 दिन जितने मिलती हूँ वही भोजन, वहीं ठंडा भोजन, बाजार पानी तक नहीं पी। 9 युवक लड़का उनका, इंजीनियर, 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह है। एक से एक हीरा है। ऐसे थोड़ी का कि बम्बई में सब खराब है। हमने पंडित साहब से कहा राजकोट में अच्छे लोग, तो पंडित साहब बोले ये थोड़ी काबुल सब घोड़ा ही घोड़ा हो, गधा नहीं हो, और भारत में सब गधा ही गधा हो, घोड़ा नहीं होते थोड़ी। भाभी अच्छे लोग, तो हमें इसलिए अच्छा लगता है दुनिया में अच्छे लोग हैं। अब सोचो कैसे लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहोगे अच्छे लोग मिल जाएंगे। समझ आया? 2 कर्ता में प्रॉब्लम समझ आ गई। यदि हम 2 कर्ता मानेंगे तो बहुत तकलीफ खड़ी हो जाएगी, मोक्ष कभी नहीं होगा। अब 2 क्रिया देखो, एक तो हमने जो लड्डू को जाना और दूसरा राग किया। लड्डू खाने का राग हो गया, तो 2 क्रिया कर ली हमने, जानने की क्रिया और राग की क्रिया, लड्डू खाने के राग की क्रिया। न हम जानते न राग होता। अब ये 2 क्रिया हो गए, न हम जानते न राग होता, मैंने जानते भी नहीं और राग भी नहीं, तो 2 क्रिया नहीं होती। सही है कि नहीं? न अपन जानते न गुस्सा आती, न अपन जानते न लड़ती, न जानते न घृणा होती, कि ना जी मिथ्या दृष्टि का सिद्धांत है। 2 क्रिया होता ही नहीं। ज्ञान मात्र जानता है, राग थोड़ी करता है। यदि जानने से राग हो जाए तो केवली भगवान तो 3 लोग 3 काल को जानते होने, तो राग बहुत होने चाहिए। मुहिराज भी 24 घंटे में एक आहार करते और वन खंड आदि में रहती, और वहां भी सब तरह के लोग मिलते हैं, सब कुछ होता है। यदि राग हो जाए देखने से जानने से, तो होना ही हो जाएगा। क्या मतलब? ज्ञान राग का कारण नहीं है। इसलिए हम सबसे कहते हैं मैच्योर बनो, जानने से मत डरो। अरे जानने से बेकार हो जाएगा, नहीं, जानने से बेकार नहीं हो, जानने से मजबूत बनो। अपन क्या सोचते, जानते से बेकार हो जाएगा, जानने से बेकार हो जाएगा, जानने से बेकार, इसे जानो ही मत, जी नहीं कर। ऐसे 2 कर्ता और 2 क्रिया। 2 क्रिया नहीं होती, ज्ञान की एक ही क्रिया होती, जानना जानना जानना। और राग की, राग 4 गुण की क्रिया है। राग 4 में पैदा होता, ज्ञान में तो नहीं होता। हम 4 तो सुधार नहीं पाते, हम 4 सुधार नहीं पाते, तो ज्ञान बिगाड़ लेते। जैसे रात को अपन रोटी खाने हो, रात को मतलब सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त और रोटी खाने, तो अपन क्या करें, देखा तो नहीं बाहर, नहीं हुई है, अब हुई है तुम तो खा दे, क्या देखेंगे तो पता लग गया सूर्यास्त होगा। तो ये क्या सोच रहे हैं, हम सूर्यास्त देख लेंगे तो पाप लग जाएगा, और सूर्यास्त नहीं देखेंगे तो पाप नहीं लगेगा, खा लो। तो ऐसा थोड़ी है। जानना ज्ञान की क्रिया है, खाने की क्रिया 4 की है, खाने का भाव, और खाने की क्रिया जड़ की है। क्या कहा? ज्ञान की क्रिया 4 की क्रिया और जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया है, ये भिन्न हो गई। हाँ, खाने का भाव 4 की क्रिया है, और खाने की क्रिया देह की क्रिया है।
अभी से सब जगह घटाओ, तुम सुखी होना है तो, सुखी होना तो सब जगह घटाओ इसको। सब जगह घटाओ का मतलब हम बहुत सारी बातें ऐसी, अब मरो या जियो, हम क्या करें, हम देख ही नहीं रहे। नहीं ऐसे क्यों सोचते मरो या जियो, देखो वही आंखों देगी नहीं खा सकता, अभी तो आंखों देगी खा लियो पहले, फिर आंखों देगी छूट से, नहीं तो देखोगे नहीं तो खाना कभी छूटेगा ही नहीं। मंदिरों में शास्त्र पढ़ के सुनाते चरणानियों की बात है, भाई ये बतावे से क्या फायदा, छोड़ते हैं नहीं, जैसे बताओ मैं भाई तुम एक दिन में राग नहीं छूटेगा। तुम 100 बार सुनोगे कोको कोला में जया है, ठीक है, पहले 100 बार पिए थे, अब 10 बार पियोगे, मत छूटे दो, को बार एक बार पियोगे, को बार पीते रहो, लेकिन जानने को तो मना मत करा। अब तुमने जानने का भी मना कर दिया तो अब वो क्रिया कभी नहीं छूटेगी। इसलिए फिर कह रहे अपने दोस्तों को जानना और बताने वाले की आदर करो, और नहीं तो ये दोस्त कभी नहीं मिटेगी। क्या कहा, अपने को दोस्तों को जानने का आदर करो और दोस्त बताने वाले का आदर करो, ये दोस्त कभी नहीं छूटेगी। पहले दोस्त नहीं जानना चाहते थे, पहले दोस्त नहीं जानना चाहते इसलिए तो अभी जानने में नहीं आ रहे, तो फिर अनादर करोगे तो युद्ध की रास्ता है। इसलिए कभी कोशिश मत करो, करो गलती, कोई दिक्कत नहीं, गलती करो। हमें मालूम बहुत सारी गलती, कल इन्होंने पानी छान के रख दियो 5 बजे 6 बजे 6 बजे 5:30 6 बजे जितने ही रख दियो। अब हम पढ़ने बैठ गए 9 साढ़े 9 बजे, तो क्या फिर से छान दें कि नहीं, अब हमें तो पता है, हम कह रहे नहीं, एक कपड़ा छान दे, अच्छा बताइए कपड़ा छान इसका हो जाए, जैसे अनछना हो गया, अब एक कपड़ा छान इसका हो जाए, और बेलचानी कहां डालोगे, फिर वही वही डाल, मतलब करने के लिए नाटक कर, हम कह रहे गलती, हम जरी कहें वही सही चीज है, हम गलत कह रहे हैं। क्यों, अभी हम सच्चे त्याग प्रतिमा वाली नहीं तो फिर पानी छनेगा, फिर ओबलेगा, फिर 24 घंटे बाद बाप रहेंगे, नहीं हमें उतनी कमी है, बस खत्म। अब जो नाटक नहीं करना चाह रहे, और तुम एक दिन कर दो बात कर, वहां मोक्ष नहीं हो जाए, नहीं हम तो आपको आपकी क्रियाएं पलवा रहे। अरे पहले तुम क्रिया जब पलवाओगे निराकुल रहे, जी क्रिया नहीं पलवा, पहले निराकुल। हम अपने दोस्त कहने में बिल्कुल नहीं संकोच करते, तुम तो जितने चाहे सुनवा ले, हम सबके सामने कह रहे, कोई दिक्कत। फिर कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत प्रेम से कह रहे, बहुत करुणा है इसलिए कह रहे, पूरा जीवन निकाल दिया ब्रह्मचर्य के मार्ग में, सफल करो इसलिए कह रहे, बाकी कोई इंसल्ट करने को नहीं कह रहे। वो कोई हमारी बातें सुन के ऐसे नहीं सोच रहा, तुम्हारा काम तो साधारण बात चले एक दूसरे का, हमारी करुणा है सब कह देते, बात अलग है। वो भी इसलिए कहते अलग से बात नहीं होती, सामने सबके सामने कहना पड़ती, क्या करो, अपने दोस्तों को देखने की कोशिश करो। ये वहां से आकुलता हो जाती है, आकुलता नरक की आकुलता से तो कम ही है, बंद ही तो रुकेगा वहां से, मैं आकुलता हो रही अपने दोस्त देख में। हमारा तो कहना है, आज का कहना नहीं है हमारे, 20 साल पहले समाधि मंडल के प्रवचन किए हमने, उसमें भी यही बात कही है कि जिस चीज का तुम्हें भय लग रहा है ना, उसी की तैयारी कर। जैसे तुम्हें लग रहा है एक्सीडेंट होगा तो खाओगी, अब रोज चल रहे हैं हम तो गाड़ी में, तो हम रोज सोचे, रोज जब गाड़ी में बैठे रहे तो वहां वेद विज्ञान चला, अब बहु एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे, मतलब पानी पीना नहीं, दवाई खाना नहीं, तो करेंगे क्या। और जैसे एक्सीडेंट होगा तो प्यास लगती है, सबसे पहले गला सूखता है, जब भी खून बहेगा तो गला सूखेगा, फिर क्या करेंगे। मैं सोचो ना, अब जो होगा देखी जाएगी, लेकिन अभी सोचो तो कम, ये भैया में डर लग जाए फिर मौत को, हम मरना नहीं चाह रहे, डरा। अब समाधि कभी नहीं, यहां से खाने में, पीने में, उठने में, बैठने, जहां जहां तुम्हें डर लगता है उसका भेद विज्ञान कर। हमने कभी नहीं सोचा कि हमें इज्जत से भोजन मिलेगा, हमसे सोचे बेइज्जती से भोजन मिलेगा तो क्या करेंगे, तो मोक्ष वहां छोड़ देंगे। स्वामी जी क्या करते बता, स्वामी जी को बहुत साल तक ही समझ लो, 3 साढ़े 3 4 साल तक तो न दिगंबर ने भोजन दिए, न श्वेतांबर ने भोजन नहीं दिया, वैष्णव ने भोजन दिया ही,
एक वैष्णव परिवार ने दिया 3 साढ़े 3 साल। अभी भी समझते थे 4 लोग भोजन करने वाले, फिर एक तो गुजर गए, 3 बचे, अब देने वाला एक ही। तो गुरुदेव ने पूरे 3.5 साल तक एक दिन उपवास किया और एक दिन भोजन किया। और एक दिन भोजन कैसे किया पता है कि 2 जने के हिस्से का भोजन आता था, मैंने 1 जने के हिस्से का आता था तो 2 जने खाते थे उसको, मैंने 3 जनों के बीच में 1 जने का आहार आता था। इतनी करुणा थी गुरुदेव को वैष्णव के ऊपर। तो आधा पेट भोजन करते थे और एक दिन उपवास करते थे। तुम पढ़ो, हमें करुणा आती है अखबार पढ़ के। 8-8 दिन भोजन नहीं मिल रहा, इतने से नमकीन, इतना सा चना, इतने से बिस्किट और पानी पी पी के बेचारे। अब रास्ता में बता हाईवे पे पानी कहाँ मिलता है, कितनी नीचे उतरना पड़ेगा नदी की सूरत, कहीं जाओ तब पानी पियो। और खींच रहा बेचारा, रिक्शा खींच रहा बेचारा, ध्यान तो देखो 800 किलोमीटर, कितनी प्यास लगी हुई है उसे। हमें ये लग ये नहीं कि हम मिठाई खाते रहे, हम जो मन चीजें खाते रहे, तली हुई खाते रहे, फला खा, इसलिए हमने अपनी करुणा से त्याग किया। हमारा फल हमें, क्योंकि हम अपनी समाधि तैयारी कर रहे, उन्हें देख के रोज समाधि तैयारी करते। आज हमें पुण्य का उदय इसलिए थोड़ी मिल गया कि हम खाओ पियो मस्त रहो, वेद विज्ञान करा, कल अपने संग आएगी ऐसी स्थिति। वेद विज्ञान करा, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए को हो। हमारा चिंतन ऐसे चलता है इन चीजों के बारे में। अभी देखा है, जैसे हम अगले दिन उपवास करना रहता है इतनी गर्मी में भी, तो भी 4 ही रोटी खाते। जीने के बाद 6 खा लो, आया 8 खा लो, और शाम के और ज्यादा ले लो, नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़, क्या फर्क पड़े। अच्छा एक बताओ, जिस शरीर से चल ही रहा है, कितनी अष्टमी 14 से निकल गई, हमारा का बिगाड़ का नहीं, हमने समाधि तैयारी कर ली। हमें कोई रोग वाल थोड़ी है, हमें कोई मन करे वाले सुबह से मंदिर करिए पानी पी ले, हमें प्यास नहीं लगती, ऐसे थोड़ी प्यास नहीं लगती। हम भी चाहे तो नींबू पानी पी ले सुबह आगे, हम भी चाहे तो और खा लें दूध, हमें मना कौन कर रहा है, हम दूध मांगे पी ले, कुछ नहीं लेते। क्यों? भूख प्यास हमें भी लगती है। 4-5 बजे भोजन लेते हैं अष्टमी 14 तो गला हमारा भी सूखता है। हमें बड़ी खुशी होती है, समाधि खुशी होती है। समाधि में क्या करोगे ये तो बता, ये तो अपना अभी हाथ में तो ले लो। मुझे पुण्य को ठोकर मारना सीखा, समाधि करना है तो हम 24 घंटे पाठ पढ़ रहे, ऐसे नहीं क्रियाकांड से भले हो रहे। बता इन्होंने इतने साल हो गए, हर बार आके पूछे भाई साहब का भेज दे, का ला दे, का सिलवा दे, हर बार पूछते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने शराब पने का काम है, हर बार आके पूछ। और हमने कभी कही कि फल भिजवा दे, फला कर दे, हमें कभी नहीं। और यहां से नहीं है कि नहीं भिजवाए, भेजे से अपना पुण्य क्यों खत्म करा, हमको हम नहीं करेंगे, मतवान दे, पानी पी के रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें उस दिन बड़ी खुशी होगी जब पानी पी के रह गए, वो कहने का भाव नहीं आया, उलाना का भाव नहीं आया, कसाय का भाव नहीं आया, कैसे हैं सब। अरे अभी भी देखो रूस वगैरह में बच्चे फंसे पड़े, ताजिकिस्तान कहाँ फंसे बेचारी। एक लड़की है, कहाँ फंस गई, आज अखबार में आई, लड़की फंसी हुई है, हाँ इधर की है, झांसी वासी में कहीं फंसी है। आप चाहे सब खत्म, बगल कोई इस बगल में जाने वाला है, लेकिन वो कलेक्टर सुन ही नहीं रहा उसकी, मुझे दौड़ी फिर रही थी, है हटो, अब परेशान हो रहे लोग, नहीं सुन रहा तो नहीं सुन रहा, कोई पाप को। हमने भी पिक्चरें देखी चाइना वाली, तुमने नहीं देखी तो दिखा दे रहे, ऐसे बल जबरी से उठा के ले जा रहे पकड़ के घरों में से, जिन पे संदेह है, और सीधे मार डाल रहे सीधे। अब आज अखबार में 13,000 कितने सुअर, कौन सी बीमारी हो रही है, स्वाइन फ्लू, उड़ीसा में, कहां पे हो, आसाम में मर रहे भयंकर। अपन अपनी गिन रहे, उनकी 13,000 मर गए, अब आदमी के तो 2,000 ही मरे। तब ये नहीं कह रहे निर्दयता से आदमी मर गया, हमें ये लग रहा अपन आज हमें अच्छा कोरोना हो जाता, हम क्या करें, हम कितनी बार सोच चुके होंगे, सोच हम यहां से आंख बंद करके नहीं सोच रहे, हमें नहीं हुई है, हमारा तो बहुत पुण्य हो जाएगा, क्या करो जी सोचे ना। मानो हमें क्या विचार है,
पंडित साहब को चिट्ठी लगेगी, आप चिंता नहीं करना, आपका दिया हुआ मार्ग हमारे साथ है, हम समाधि करेंगे निश्चिंता से, आप बिल्कुल आकुलता नहीं करना, इस मत का क्या हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ मत सोचो। लिखो यार, ये बेटे समाधि की तैयारी है। हमने क्यों पढ़ा इतनी बार कि भूलने की कोशिश मत कर, हम पे घबरा जाए फिर रोटी नहीं बात, मत मान दे, रोटी वापस कब हो जाए, फिर मन नहीं लगा, मतलब नहीं मन लगाने के नाम मोक्ष मार्ग थोड़ी। हम फिर कह रहे भैया दोषों को जानना तो बहुत जरूरी है। चलो भाई, लेट हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं, 1.25 घंटा।